उत्तर प्रदेश के रेगिस्तान में लखनऊ से थोड़ी दूर रेत के टीले के बीच एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक 100 साल का बूढ़ा साधु अकेला रहता था। उस बूढ़े साधु का नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बाबा साधु कहते थे। आज भी वह अपनी झोपड़ी में अकेला था। रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। वह गया। उसने अपने आप से कहा, इस रेगिस्तान में इस वक्त मेरी झोपड़ी पर कौन आ सकता है। आज तक यहां कोई नहीं आया। लेकिन दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। बाबा साधु धीरे धीरे उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसके सामने एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम नव्या था। जैसे ही बाबा साधु की नजर नव्या पर पड़ी, उसे एक अजीब सी आकर्षण महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। बाबा साधु ने पूछा, तुम कौन हो और इस रेगिस्तान में इस वक्त क्या कर रही हो? नव्या ने जवाब दिया, मैं दिल्ली जा रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई। मुझे एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में रहने दे दीजिए। मैं सुबह चली जाऊंगी। नव्या को देखकर बाबा साधु खुश हो गया। उसने कहा, अंदर आ जाओ। नव्या झोपड़ी के अंदर आ गई। बाबा साधु ने उसे एक कोने की तरफ इशारा करके कहा, यहीं सो जाओ। नव्या लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा बाबा साधु वहां खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नव्या घबराकर उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी। मैं कंबल देने आया हूं। नव्या ने कंबल लिया और लेट गई। लेकिन नव्या के लेटने के बाद भी बाबा साधु वहां खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी हवस चमक रही थी। वह बस नव्या को देखता ही रहा। सुबह हो गई। नव्या ने उसका शुक्रिया अदा किया और झोपड़ी से निकलने लगी। तब बाबा साधु ने कहा, तुम कहाँ जाओगी? तुम एक जवान लड़की हो। दिल्ली यहां से बहुत दूर है। बाबा साधु उसके पास आ गया। उसने नव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज रात यहीं रुक जाओ। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। नव्या ने गुस्से में हाथ छुड़ा लिया और कहा, आप क्या कह रहे हैं? बाबा साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई चाल चल रहा हो। नव्या ने उसकी बात मान ली और रुकने के लिए राजी हो गई। बाबा साधु उसे देखता ही रहा, जैसे वह चाहता हो कि नव्या उसके करीब आ जाए। रात हो गई। नव्या कोने में अपने पलंग पर लेटी हुई थी। बाबा साधु भी अपने पलंग पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया और खामोशी गहरी हो गई, बाबा साधु चुपचाप उठ गया। वह धीरे धीरे नव्या के पास आया। वह देर तक उसे देखता रहा। फिर वह उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे उसने नव्या के माथे को छूना शुरू किया। अचानक नव्या की आंखें खुल गईं। वह तुरंत उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा साधु उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वह किसी सपने में खो गया हो। फिर उसने कहा, मैं तकिया देने आया हूं। तुम बिना तकिए के लेटी हो। तुम्हारी गर्दन दर्द करेगी। ये तकिया ले लो। नव्या ने तकिया लिया और गुस्से से कहा, अब यहां से चले जाओ। बाबा साधु वापस अपने पलंग पर चला गया। वह रात भर अपने आप से बातें करता रहा। नव्या सुबह चली जाएगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इन्हीं सोचों में बाबा साधु आखिरकार सो गया। सुबह हो गई। नव्या उठी और बाबा साधु के पास आकर बोली, अगर मेरे जाने का इंतजाम हो गया हो तो मुझे जाने दीजिए। बताइए, आपने क्या इंतजाम किया है? बाबा साधु कुछ देर उसे प्यार से देखता रहा। फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। नव्या हैरान हो गई। उसने पूछा, क्यों? आज क्यों नहीं जा सकती? बाबा साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना पड़ेगा। नव्या ने हैरानी से देखा और बोली, क्यों? क्या बात है? सब ठीक है ना? मुझे क्यों रुकना चाहिए? बाबा साधु ने धीमी आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं है। मुझे उम्मीद है कल यहां से एक काफिला गुजरेगा जो दिल्ली की तरफ जाएगा। काफिले का नाम सुनकर नव्या को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं कल काफिले के साथ चली जाऊंगी। आज रात यहीं रुक जाती हूँ।
यह सुनकर बाबा साधु बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप से कहा, मुझे एक रात और मिल गई। बाबा साधु पूरे दिन दूर से नव्या को देखता रहा। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थीं। रात और गहरी होती जा रही थी। नव्या सोने चली गई। बाबा साधु भी अपने पलंग पर लेट गया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह लेता रहा, लेकिन उसकी नजर छत पर नहीं, बल्कि कमरे के कोने में सो रही नव्या पर थी। वह तेज सांसें ले रहा था। उसके दिल में अजीब सी धड़कन थी। वह धीरे से पलंग से उठा और चुपचाप नव्या के पास चला गया। उसने ऊपर से नीचे तक नव्या को देखा। फिर वह उसके पास बैठ गया और उसके बालों पर हल्का हाथ फेरने लगा। अचानक नव्या थोड़ी सी कांप उठी। बाबा साधु डर गया कि कहीं वह जाग न जाए। उसने डर के मारे हाथ खींच लिया। वह देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ हवस ही नहीं, बल्कि एक पुरानी प्यास भी थी। अचानक नव्या की आंखें खुल गईं। वह चीख पड़ी, लेकिन बाबा साधु ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया ताकि आवाज ना आए। फिर वह तुरंत अपने पलंग पर जाकर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नव्या पूरी रात सोचती रही, बाबा साधु मेरे पास क्यों आया था? वह क्या करना चाहता था? उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। वह डर के मारे कांप रही थी। आखिरकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह हो गई। नव्या उठी और बाबा साधु के पास आकर पूछा, क्या काफिला आ गया है? अब मुझे जाने दीजिए। बाबा साधु कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा। फिर बोला, काफिला अभी नहीं आया है। नव्या हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन आपने कहा था काफिला आ जाएगा। बाबा साधु ने थकी हुई आवाज में कहा, आना तो था, शायद शाम तक आ जाए। नव्या ने कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बाबा साधु बस सिर हिलाता रहा और चुप रहा। अब नव्या झोपड़ी के आंगन में बैठी थी और बाबा साधु दूर से उसे अजीब नजरों से देख रहा था। नव्या ने सोचा, मुझे उसकी नजर पसंद नहीं। मुझे यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मैं एक जवान लड़की हूं। मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है। वह रात को मेरे पास आया। वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी कीमत पर मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। चाहे काफिला आए या ना आए, मुझे जाना ही होगा। बाबा साधु अभी भी दूर से उसे देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो गई। राधा बाबा लाल के पास जाने ही वाली थी कि बाबा लाल खुद ही आकर बोला, मैंने सोचा मैं खुद ही बता दूं। काफिले पर बहुत सामान है, इसलिए वो धीरे चलते हैं। आज रात और थोड़ा इंतजार कर लो। राधा गुस्से में आ गई। उसने तेज आवाज में कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। काफिला आए या ना आए, मैं अभी जा रही हूं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बाबा लाल पास आया और कहा, अभी रात होने वाली है। तुम एक जवान लड़की हो। इस वीराने में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? राधा परेशान और गुस्से में थी। उसे यकीन हो गया था कि यह एक नई चाल है, लेकिन उसने सोचकर कहा, ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, लेकिन यह आखिरी रात है। काफिला आए या ना आए, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। बाबा साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। नव्या पूरी तरह सतर्क थी। वह कोने में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह डर और शंका में थी। धीरे धीरे आवाज में उसने अपने आप से कहा, बस यह रात जल्दी खत्म हो जाए। फिर उसने कहा, हाँ, बस आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो रही हो। बाबा साधु अपने पलंग पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख खुली हुई थी। वह बार बार नव्या की तरफ देखता रहा कि वह सच में सो रही है या नहीं। जब उसे लगा कि नव्या बिल्कुल हरकत नहीं कर रही, तब उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद, जब उसे यकीन हो गया कि नव्या सो चुकी है, वह धीरे से उठा और उसके पास चला गया। वह काफी देर तक चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसकी होश हवास जा रही हो। फिर वह नव्या के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैर हिलाने लगा। तब नव्या की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। बाबा साधु समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब उसने उसकी पीठ हिलाना शुरू किया। अचानक नव्या की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने करवट ली और नीचे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर की हरकत बता रही थी कि वह जाग रही है।
बाबा साधु चुपचाप उठ गया और वापस अपने पलंग पर चला गया। उसके दिल में अजीब सा डर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो गई। नव्या उठी और सीधा बाबा साधु के पास जाकर सख्त आवाज में पूछा, काफिला आ रहा है या अब कोई नया बहाना है? बाबा साधु कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, काफिला नहीं आया। नव्या गुस्से से बोली, मुझे पहले ही पता था कोई काफिला नहीं आ रहा। आप मुझे यहां किसी और वजह से रोके हुए हैं। मैं सब समझ चुकी हूं। मैं अब एक पल भी यहां नहीं रुक सकती। चलिए, मैं जा रही हूं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकली, बाबा साधु अचानक उसके सामने आ गया। उसने रास्ता रोक लिया और कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती। नव्या ने कहा, रास्ते से हट जाइए। आप क्या चाहते हैं? मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप मेरे पिता की उम्र के हैं। थोड़ी शर्म कीजिए, थोड़ी हया कीजिए। बाबा साधु ने गहरी आवाज में कहा, यहां जो तुम देख रही हो वह सच नहीं है। जिस इंसान को तुम दिल्ली में ढूंढने जा रही हो सकता है वह यहीं कहीं हो। नव्या ने कहा, मैं एक पल भी यहां नहीं रहना चाहती और मुझे यह बात बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साधु ने कहा, अगर तुम आज रात यहां रुक जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नव्या हैरान हो गई। उसने अपने दिल में सोचा, बाबा साधु मुझे बार बार क्यों रोक रहा है? आखिर बात क्या है? बाबा साधु ने कहा, मैंने कहा ना, एक रात और रुक जाऊं। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और शायद तुम्हें दिल्ली जाने की भी जरूरत न पड़े। नव्या अब बिल्कुल उलझन में थी। उसने हैरानी से अपने आप से पूछा, इसे कैसे पता मैं किसे ढूंढ रही हूं और मुझे क्या परेशानी है? नव्या के दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन अब उसे बाबा साधु पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने बाबा साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से निकल गई। बाबा साधु उसके पीछे दौड़ता हुआ चिल्लाया, रुक जाओ, अगर तुम गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद नव्या थक कर बैठ गई। उसके घुटने कांप रहे थे। उसके दिल में अभी भी डर और बेचैनी थी। अचानक बाबा साधु उसके पास आ गया। वह हाँफ रहा था, लेकिन उसका लहजा अभी भी सख्त था। उसने नरमी और मजबूती के साथ कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम उस झोपड़ी में रुक जाओ तो शायद तुम्हें दिल्ली जाने की जरूरत न पड़े। नव्या थक चुकी थी, लेकिन सख्त आवाज में पूछा, अगर कोई बात है तो सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? बाबा साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां अभी तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि तुम अपने पति को ढूंढने निकली हो। यह सुनकर नव्या सन्न रह गई। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। हाँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं। वह बहुत समय से गायब है। मैंने उसे कई जगहों पर ढूंढा। अब मैं दिल्ली जा रही हूं। लेकिन आपको यह सब कैसे पता? वह हैरानी से बोली। बाबा साधु ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। तभी मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा। उसकी अजीब बातें सुनकर नव्या डर गई। वह बाबा साधु को डर, शंका और उलझन के साथ देखने लगी। उसने अपने दिल में सोचना शुरू किया, क्या यह कोई नई चाल है? ये रात मेरे साथ क्या करने वाली है? बाबा साधु वहां खड़ा था, बहुत गंभीर और परेशान। उसकी नजर अभी भी नव्या पर टिकी हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद नव्या ने कहा, ठीक है, एक रात और रुक जाते हैं। यह सुनकर बाबा साधु का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, नव्या ने कहा। नव्या और बाबा साधु अब झोपड़ी की तरफ वापस चल पड़े। नव्या आगे चल रही थी। बाबा साधु पीछे था। उसने जल्दी नहीं की, लेकिन उसके अंदर उत्साह था। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी उलझन थी। वह अपने दिल में सोच रहा था, कितनी मुश्किल से यह रात आई है और मैं इस रात को खोना नहीं चाहता। रात हो गई। नव्या, जो अब पूरी तरह सतर्क थी, अपने पलंग पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह जाग रही थी। वह धीमी आवाज में अपने आप से बातें कर रही थी और हर छोटी आवाज पर सतर्क थी। बाबा साधु अपने पलंग से उसे देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि अब नव्या सो चुकी है,
तो वह धीरे से उठा और नव्या के पास बैठ गया। वह उसे प्यार से देखता रहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गले लगाने की कोशिश की। नव्या ने तुरंत हाथ झटक दिया और गुस्से से चेहरा मोड़ लिया। बाबा साधु चुपचाप उठ गया और वापस अपने पलंग पर चला गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक इंतजार था, जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों से अंदर आ गई। नव्या पहले ही जाग चुकी थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, बल्कि साफ साफ चिंता और डर दिख रहा था। इस बार बिना कुछ कहे, बिना बाबा साधु से पूछे, उसने वहां से निकल जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, उसकी नजर एक कोने में बैठे एक इंसान पर पड़ी। वहां एक जवान आदमी बैठा था, खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा, साफ कपड़े पहने हुए। नव्या उसे देखकर ऐसे हैरान हुई जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह जोर से चिल्लाई, क्या यह मेरे पति आदित्य हैं? वह भागकर उस जवान आदमी से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए यह पल किसी जादू से कम नहीं था। नव्या ने कहा, तुम यहां कैसे पहुंच गए? क्या मैं सपना देख रही हूं? आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं, यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। नव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिसे वह सालों से ढूंढ रही थी, वह उसके सामने खड़ा था। लेकिन तुम कहां थे? नव्या ने पूछा। और तुम इस बूढ़े साधु के घर कैसे पहुंचे? मुझे वह साधु बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या तुम उसे जानते हो? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि सुकून था। उसने कहा, पहले उस बूढ़े साधु को बुलाओ, देखो वह कहाँ है। नव्या ने झोपड़ी के हर कोने में देखा, लेकिन उसे बाबा साधु कहीं नहीं मिला। वह वापस आई और बोली, वह कहीं नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह गायब हो गया हो। वह कहाँ गया? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, वह कहाँ गया? अब तुम समझ जाओगी। लेकिन उससे पहले, क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि मैं इतने सालों तक कहाँ था? नव्या ने कहा, हाँ, बताओ तुम कहाँ थे। अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। आदित्य ने कहा,